आप देख रहे हैं राजस्थान का पसंदीदा न्यूज चैनल राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। राजस्थान एवं अन्य राज्यों की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ पॉलिटिक्स और क्राइम की ताजा खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रावतसर नगरपालिका मंडल की आपात बैठक आयोजित, अग्निशमन केंद्र बनाने का प्रस्ताव पारित। नोहर रोड स्थित पालिका भूमि पर बनेगा अग्निशमन केंद्र। रावतसर कस्बे में नोहर रोड स्थित रावतसर नगर पालिका की बेशकीमती भूमि पर एक समाज द्वारा बोर्ड लगाकर स्वामित्व का दावा करने के मामले में रावतसर नगर पालिका मंडल की आपात बैठक पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष सोना देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें 34 में से 28 पार्षद बैठक में मौजूद रहे। इसमें उक्त नगर पालिका भूमि पर करीब 50 लाख की लागत से अग्निशमन केंद्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। रावतसर नगर पालिका अध्यक्ष अधिकारी रजनीश चौधरी ने आम जन से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। इस संबंध में रावतसर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी है। रावतसर से संवाददाता पवन जोशी की खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे जिस जमीन के लिए ये बवंडर जिसे कह सकते हैं जो चला था और दावे जो हो रहे थे, उसकी यथास्थिति क्या है वो हम जानना चाहेंगे और कितने समय से यथास्थिति है। देखो, ये जो नोर रोड पर नगरपालिका की बेशकीमती ज़मीन है, ये जमाबंदी में नगरपालिका के नाम खातेदारी ज़मीन है। ये कोई कभी पूर्व में भी कोई ये आबादी ज़मीन नहीं रही, ये राज रकबा है, नगरपालिका खातेदारी है। बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले इस ज़मीन के ऊपर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की थी। कोर्ट में हमारा केस चला था और हमने वो केस जीत के ये ज़मीन उन भूमाफियाओं की नज़र से बचाई थी। जब वो केस चल रहे थे, उस समय के कर्मचारी आज भी नगरपालिका में मौजूद हैं, रोशनजीत जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के, क्योंकि भूमाफियाओं का ये काम रहता है कि धमकियाँ, है ना, तो उस बहुत ही संघर्षपूर्ण दौर से नगरपालिका गुजर के इस ज़मीन को अपनी कोर्ट में केस जीत के इसका दावा मजबूत किया और स्थापित की कि ये जगह नगरपालिका की, जमाबंदी में नगरपालिका के नाम पर। मास्टर प्लान में ये ज़मीन आवासीय प्रकृति की है, न कि किसी संस्थागत प्रकृति की कि भाई इसमें कोई हॉस्पिटल, धर्मशाला या स्कूल ही खुलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आवासीय प्रकृति की जगह लंबे समय से या जाड़ जंगल थे और नगरपालिका के कब्जे में थी और कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई दखल नहीं था। लेकिन पिछले दिनों एक घटनाक्रम में पौधारोपण के नाम से इस ज़मीन के आगे कुछ लोगों ने पौधारोपण किया। नगरपालिका की मंशा भी इसमें साफ थी कि पौधारोपण सड़कों के किनारे अगर कोई भी समाज, कोई भी संस्था करती है तो नगरपालिका उसका स्वागत करती है। लेकिन पौधारोपण के आड़ में JCB ट्रैक्टर लेकर ज़मीन में घुस जाना और वहाँ पिलर लगा देना और इस तरीके की कब्जे की कोशिश की गई। हालांकि अलग अलग समाज इस जगह को हमेशा मांगते रहे। पूर्व में जो नगरपालिका के पुराने कर्मचारी या चेयरमैन बताते हैं कि सिख समाज ने भी ज़मीन पर मांग की थी, ज़मीन की। उसके बाद में ब्राह्मण समाज ने भी इस ज़मीन की मांग की थी। लेकिन चूंकि नगरपालिका निकाय के पास जगह धीरे धीरे कम बची है, निकायों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, सरकार का भी स्टैंड बहुत क्लियर है कि निकायों की ज़मीनों पर संस्थागत ढांचे खड़े हों, निकाय उसको अपने काम में लेवें, इसलिए ये ज़मीन और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और किसी एक समाज का इस पे दावा होने से सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ता है, क्योंकि अलग अलग समाजों ने समय समय पर इन ज़मीनों को मांगा है। आज की बोर्ड की मीटिंग का क्या था? बोर्ड की मीटिंग इस उद्देश्य से रखी गई थी कि पिछले दिनों जो 2-3 दिन से जो गुंडागर्दी करके इसमें पिलर लगा के बिना कोई नियमन के, बिना किसी नगरपालिका की सहमति के
जो इस ज़मीन में घुसने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, उसका गांव एक मैसेज देना चाहता था कि हम इस तरीके की जोर ज़बरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवेदन और कानून सबसे ऊपर है, ये स्थापित करने के लिए पार्षद इकट्ठा हुए, आवश्यक बैठक बुलाई और इस ज़मीन पर अग्निशमन यंत्र बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। 50 लाख रुपए की लागत से ये प्रस्ताव पारित हुआ। इसके वित्तीय प्रशासन बोर्ड लगा हुआ है, उसके बारे में ये बोर्ड में नगर पालिका के बोर्ड लगाए गए थे जब हमें ये शक हुआ कि ऐसी कोई अतिक्रमण इस जमीन पर हो सकता है। उस बोर्ड को 3 दिन पहले कुछ लोगों ने उखाड़ के और एक संस्था विशेष का वहाँ बोर्ड लगाया और उस बोर्ड पे जो अभी वो बोर्ड लगा हुआ है 2 दिन से, चूँकि शहर में जाब्ता प्रॉपर मिल जाए या शहर में आपस में टकराव की स्थिति नहीं हो, है ना, कोई झगड़ा नहीं हो, इसलिए हमने वो बोर्ड 2 दिन नहीं हटाया जब तक ये बोर्ड की बैठक पास नहीं हो जाए। उस बोर्ड पर हनुमान जी की, रामदेव जी की ध्वजा टांगी गई, जिसकी साफ मंशा है कि इसको धार्मिक भावना भड़काने का भी ये कार्य करने की एक चाल थी। हम उस बोर्ड को जाब्ता लेकर हटा देंगे और नगर पालिका अपनी 4 दीवारी और अग्निशमन यंत्र स्थापित करेगी। सर यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, किसी तरह का कोई निर्माण जो पहले पूर्व में नगर पालिका के अधीन हुआ हो या फिर किसी इसमें चुंगी थी, नगर पालिका की चुंगी थी जिसका भवन आज भी इस जमीन पर है। वो चुंगी हमेशा रही है और सदियों मतलब सालों से, दशकों से पूरा शहर इस बात का साक्षी रहा है कि नगर पालिका की चुंगी है, कागज उसके पक्ष में है, कोई विवादित जमीन नहीं है, सीधी और स्पष्ट है। बस कुछ लोगों ने 3 दिन 2 दिन का एक मतलब वो एक जोर जबरदस्ती करके जमीन में घुसने की, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके घुसने की कोशिश की, ये ऐसा मामला। तो सर जिस तरह से इन्होंने ये कृत्य किया और काफ़ी कुछ वीडियोज भी आई जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर अग्रेशन भी दिखाया गया लोगों द्वारा, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं? देखो, चूंकि ये एक समाज से जुड़े हुए लोग थे और उसमें कुछ असामाजिक तत्व कुछ अलग और अभद्र और स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल करें या कुछ अलग तरीके से असंसदीय तरीका अपनाएं, अलोकतांत्रिक तरीका अपनाएं, उसमें कानूनी दावा करने में मुझे इस बात की आशंका थी कि कुछ शरीफ लोग इसकी चपेट में नहीं आने, कुछ शरीफ लोग जिनको एग्जैक्ट नहीं आइडिया था कि ज़मीनें कैसे मिलती हैं, है ना, समाज के नाम पे समाज के बुजुर्ग लोग, कानून का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होने वाले ऐसे लोग भी शामिल होते हैं, बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी शामिल होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि इस पूरी झगड़े में किसी स्टूडेंट्स पे या किसी वृद्धजन पे कोई दावा हो जाए। और बाहर के ज़्यादातर लोग बाहर के थे, शहर के स्वामी समाज के नहीं थे जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो शहर का माहौल ख़राब नहीं हो जाए। वैसे लोग अपनी उनकी आड़ में कोई दूसरा व्यक्ति इनका फ़ायदा नहीं उठा ले, इसलिए ये सामाजिक सौहार्द शहर का बरकरार रखने के लिए हमने कोई कोर्ट में केस नहीं किया अभी तक। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD। आप चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों की खास खबरें। राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD पर अपने आसपास की खबरों की हमें दें सूचना। हमारे चैनल के संवाददाताओं से संपर्क करें। आपके जिले क्षेत्र में कवरेज के लिए तत्पर है हमारी टीम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने बिजनेस को लगाएं पंख। चैनल पर डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन के लिए हमारे दिए गए चैनल नंबर पर करें संपर्क, ताकि आपकी खबर एवं आपके बिजनेस को नई ऊंचाई का शिखर मिल सके।